कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 5 जुलाई शनिवार। दोस्तों इस समय पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अटका हुआ जो आपका काम है उसे बड़ी कुशलता और शांति के साथ निपटाएं। युवाओं का इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन रहेगा। सोसाइटी और सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान बना रहेगा। दोस्तों व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही की वजह से नुकसान ना हो जाए, इसलिए आपने लापरवाही और उतावलापन जो है नहीं दिखाना किसी भी काम में। साथ ही कर्मचारियों की गतिविधियों पर नज़र बनाकर रखनी है। व्यवस्था तो बनी रहेगी, काफ़ी बिजी रहेंगे आप, लेकिन फिर भी सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। कार्यस्थल पर कुछ अव्यवस्थित माहौल बन सकता है। स्टाफ की वजह से कुछ परेशानियां थोड़ी देर के लिए हो सकती हैं, इसलिए घबराना नहीं। आपने तो बस सभी गतिविधियों पर पैनी नज़र बनाए रखना है। बेहतर होगा कि सभी निर्णय स्वयं लें। ध्यान रखें, ऑफिस में राजनीति हो सकती है, उस पर आपने पूरा ध्यान देना है। लोगों के साथ मेलजोल रखते समय अपनी गरिमा बनाए रखने की जरूरत है। व्यर्थ की बहसबाजी में ना उलझें। किसी भी काम में ज़्यादा जोखिम ना लें, वरना मुश्किल हो सकती है। किसी के ईर्ष्यालु व्यवहार की वजह से आपका मन अशांत हो सकता है। दोस्तों लेकिन आपने अशांत नहीं होना। आज के दिन को खुशनुमा दिन बनाकर रखने की कोशिश आपने करनी है। दोस्तों अगर प्रॉपर्टी की सेल परचेज संबंधी योजना बन रही है तो उस पर तुरंत अमल करें, लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ कहासुनी हो सकती है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। कारोबार में तरक्की होती नजर आ रही है। व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। हालांकि आपका व्यवसायिक एटीट्यूड आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। बीमा एजेंट अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। ऑफिस में अधिकारियों के साथ संबंध खराब ना करें। आज का दिन घर से बाहर निकलकर काम पर ध्यान देने का है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। मन मुताबिक फल मिलने से खुशी रहेगी और आय के साधन प्रबल होंगे। आलस को अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें, इस वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती है। अगर आलस को अपने ऊपर हावी होने दिया तो आकरण, गुस्सा और चिड़चिड़ापन ना रहे, इसका भी आपने ख्याल रखना है। दोस्तों काफी लंबे समय से कोई अटका हुआ काम आज पूरा होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आज आपका समय रचनात्मक कामों में ज़्यादा लगेगा। आपने आज एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि अपने नज़दीकी हिस्सों को संभाल कर रखें। हो सकता है उनका व्यवहार आपके लिए कष्टदायक रखे, लेकिन आपने बहुत धैर्य रखना है। आप उलझने की बजाय दूरी बनाने में ज़्यादा विश्वास रखना। आज के दिन हमेशा की तरह आप अपने आप को प्रलोभनों से दूर रखें। दूरियां बनानी ही फायदे का सौदा होगा। आपके सितारे इशारा कर रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज का दिन व्यापारिक कार्यों में लाभ को दर्शा रहा है। आज आप लाभ पाने के लिए कोई साहसिक फैसला ले सकते हैं। आर्थिक मामलों में दिन आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान
बने रहने की भी जरूरत है। आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में कार्यालय से बाहर काम कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, इसलिए आज के दिन भाग दौड़ कुछ अधिक रहने वाली है। लेकिन आपने इस भाग दौड़ वाले दिन में अपने पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाना, ना ही आपको बाहर का खाना खाना, नहीं तो स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता। आप अपने काम में किसी बाहरी व्यक्ति को दखलंदाजी ना करने दिया करें, नहीं तो आपके बने बनाए काम में रुकावट आ सकती है। आज आपके सितारे बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहने वाला है, लाभकारी साबित होगा। आप आज अपने साहस द्वारा लिए गए फैसलों से सफलता पा पाएंगे। आज आप दीर्घकालिक निवेश के बारे में भी प्लान कर सकते हैं, या उसके बारे में परिवार में चर्चा हो सकती है। दोस्तों, परिवार में सभी सदस्यों के बीच आपसी सहयोग बना रहे, इसका आपने ध्यान रखना है। आपको ही प्रयास करना होगा कि सब मिलजुल कर रहें, एक जगह रहें, एकजुटता बनी रहे। दोस्तों, कन्या राशि के दोस्तों मानते हैं कि इस समय आपको वैसा फायदा नहीं मिल पा रहा जैसा आप चाहते हैं। कुछ समस्याएं अब भी आपके सामने आती जाती रहती हैं। दोस्तों, ये आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, उसी के बीच में से ही आपने अपने आप को कामयाब करके निकालना है। दोस्तों, समय तो आपके पक्ष में बना ही हुआ है, लेकिन फिर भी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। भाग्य बदलने के संकेत आपके शुभ ग्रह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि मेरे कई काबिल मित्र मेरे को फ़ोन और मैसेज करते हैं कि अभी तक तुला कन्या राशि वालों का मामला सेट नहीं हो पा रहा। तो कन्या राशि के दोस्तों, अभी कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपके लिए कुछ बुरा प्रभाव दिखाता हो। हर तरफ से आपको ग्रहों का सहयोग मिल रहा है, फिर भी क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप बारीकी से जांच करें, कहीं आपके जो मेहनत कर रहे हैं उसकी दिशा ठीक है, या कुछ और कमियां हैं जिसके कारण आपको नुकसान हो रहा है। अच्छी बात है, समस्याएं आ तो रही हैं, साथ साथ समाधान भी मिलता जा रहा है। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि समस्या आए उसका समाधान मिल जाए तो बुरी बात नहीं होती। दोस्तों, इस समय आपको अपने शुभ ग्रहों से शुभता वाले फल प्राप्त करना चाहते हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करें तो फायदा होगा। आप सभी ओर से राहत के संदेश मिलेंगे, मुनाफे के चांस भी बने हुए हैं। ग्रहों की अनुकूलता आपके भविष्य में उज्जवल निर्माण के लिए इस समय बहुत जरूरी है। इसके प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप पर इस समय कुछ अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद बना हुआ है। इस समय आपको पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है। इसी ऊर्जा को आगे बढ़ते हुए आप अपनी समस्याओं से निजात पाएंगे। आप अपने स्वभाव और घटित हो रही चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। बेहतर समय है, बेहतरीन करने की कोशिश करें। दोस्तों, बहुत समय स्ट्रगल करने के बाद अब आपके जीवन में सुधार होता नजर आ रहा। बस अब इतना ही करना। इस समय आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, आज शनिवार है, आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ ऐसा है लोगों की मदद जरूर करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके काम बनेंगे, आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, चांस तो ऐसे बनते जा रहे हैं कि कन्या राशि के दोस्तों की किस्मत अब पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही। चांस पहले से ज़्यादा बन रहे हैं। इस समय अच्छे फल मिलते दिखाई दे रहे हैं। सच तो यह है दोस्तों, कामयाबी भाग्य से नहीं मिलती, वो आदतों से मिलती है, बनती है। हर दिन जो काम आप दोहराते हो वही आपका भविष्य बनाते हैं। आपका अलार्म बंद करना या उसको सुनकर उठ जाना
यही तय करता है कि आप किस ओर बढ़ रहे हो। सोचो, अगर तुम्हें रोज धक्का मारें और तुम रोज चुप रहे तो क्या वह बदल जाएगा? नहीं, आपको बदलना होगा, आपको उठना होगा और आदत बनानी होगी हर बार उठने की, हर बार लड़ने की। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो कोई जादूगर नहीं थे, बस उन्होंने अपनी क्षमता को उजागर किया था और अपने आलस को एक तरफ किया था और वो कामयाब हो गए। दोस्तों, इस समय आप छोटी सी समस्या भी हल करने में कई बार आप असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन एक कन्फ्यूज़न हो जाता है, कन्फ्यूजन में चला जाता है। वहाँ इतनी समस्याओं का ढेर बड़ा होता है कि उन समस्याओं से दबे आप सारा समर्थ खो देते हैं। आपका आत्मविश्वास विद्रोहित हो जाता है। जो कुछ भी ना हल कर पाया वो कुछ हल करेगा, यह भरोसा भी टूट जाता है। आप समझने लगते हैं कि अपने से हल होने वाला नहीं है, और एक बार आपके अंदर ऐसी दीनता आ गई तो आपके पैर के नीचे की जमीन गई। फिर तो आप उस समस्या को हल नहीं कर पाओगे जिसे बच्चे भी हल कर लेते हैं। हल करने का भरोसा और श्रद्धा ही निष्ठ हो गई। कल देखेंगे, फिर देखेंगे, परसों देख लेंगे, आप टालते जाते हो। जितना आप टालते हो उतना समय बीत रहा है बीज को अंकुरित होने में। फूटेगा, समय उसे मिल रहा है, फिर टालना मुश्किल हो जाएगा। जब समस्या सामने ही खड़ी हो जाती है फिर आप समस्या से लड़ना शुरू करते हो। पहले टालते हो वो भी गलत, फिर लड़ते हो ये भी गलत। जो आज मिला है वो काफ़ी है। अगर आप कल को बीच में ना लेकर आए, कल को बीच में ना लेकर आए तो जो तुम्हें मिला है काफ़ी है। आप समुद्र हैं। अगर आप कल को बीच में ले आए तो फिर बड़े से बड़े सम्राट भी भिखारी, क्योंकि कल को कोई भी नहीं भर सकता। एक समस्या को हल कर लो, बाकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। दोस्तों, समस्या को कोई लड़कर हल नहीं कर सकता। आप लड़े की समस्या को हल करना असंभव हो जाना है, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए शांत चित्त चाहिए। लड़ने वाली वृत्ति तो अशांत है। तो पहले तो क्रोध को पनपने देते हो, फिर जब क्रोध मुश्किल में डाल देता है तो जीवन में उलझा देता है। सब तरफ कांटे बो देते हो, कभी भी चलने की जगह नहीं रह जाती। क्रोध को वहाँ दुश्मनी दिखाई देनी पड़ती है। आपको ऐसे पैसे लगने लगते हैं, लगता है कि सारी तरफ आपके लिए षड्यंत्र चल रहे हैं। इस तरह आपको लगने लगता है कि सब तरफ आपके षड्यंत्र चल रहे हैं, सभी लोग आपके दुश्मन बने गड़े हैं। तब आप जागते हो, तब आप दूसरी भूल करते हो, जब आप लड़ने की भूल करते हो। दोस्तों, दबा लो, क्रोध मिटा दो। क्रोध लेकिन क्या कभी क्रोध लड़कर समस्या से जीता है? समझ लो, आप धागे साफ कर रहे हो, ये धागे उलझ गए, क्या आप धागों से लड़ोगे? जैसे बचपन में हम पतंग उड़ाते थे, पतंग उड़ाते थे और डोर आपस में उलझ जाती थी। अब उलझी हुई डोर को हम कैसे सुलझाते थे? आराम से, बिल्कुल एक एक धागे को धागे से निकालना, आराम से फिर उनको सुलझाते थे। इसी तरह जीवन की समस्याएं भी हमारे जब धागे की तरह उलझ जाती है तो उसको गुस्से में, जल्दबाजी में, उतावलेपन में हमें नहीं सुलझाना। हमें शांत मन चित्त से पहले सोच विचार करना, फिर उस समस्या को सुलझाना है। उससे लड़ना पड़े तो लड़ना है, प्यार से सुलझ जाती तो प्यार से सुलझा लेना। तो पहले तो आप समस्या को बड़ी कर लेते हैं, जब बड़ी हो जाती है उसके बाद उसके समाधान के लिए आगे आते हैं। नहीं दोस्तों, समस्या को शुरू में ही आप पकड़ लिया करें, शुरू में ही उसे धराशायी कर देनी चाहिए। तो खरपतवार निकालते हैं तो खरपतवार जब बड़ी हो जाती है दिक्कत होती है। इसी तरह ही हमारे जीवन में
ये जब समस्याएं आती हैं उसी समय ही हमें इन समस्याओं के साथ वो सलूक करना चाहिए जो इसके लायक हो। दोस्तों, शांत चित्त मन से आगे बढ़ो। जो ग्रह आपके अनुकूल है, समय भी आपके अनुकूल है। इस समय बहुत ही धैर्य के साथ, संयम के साथ, धीरज के साथ आप अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ो। इस समय तो आपको कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करना चाहिए और नतीजे को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म करने का अधिकार हमारे पास है और उसका जो फल है वो देने का अधिकार भगवान ने अपने पास सुरक्षित रख रखा है। महाभारत में अर्जुन से भी कृष्ण जी ने यही कहा था कि तू कर्म कर, बस तेरा काम है कर्म करना, बाकी मेरे पास सुरक्षित है, तेरे को क्या फल देना है। दोस्तों, संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होता है। यह हमें नई दिशाओं की ओर प्रेरित करता है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। संघर्ष के बिना जीवन का सही आनंद नहीं लिया जा सकता। संघर्ष से आप बनोगे जो आपकी नीति ने आपके लिए तय किया हुआ। संघर्ष के अभाव में जीवन का सही आनंद नहीं उठाया जा सकता। ये तो आप भी सोचते हो, समझते हो। संघर्ष तो जीवन में रहेगा, हर किसी के जीवन में रहता है, आपके जीवन में भी रहेगा। अगर संघर्ष नहीं है तो फिर जीवन का मजा ही नहीं है। संघर्ष हमें खुशी के महत्व को समझने भी मदद करता है। संघर्ष के जरिए हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्यागने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा संघर्ष है स्वयं का स्वयं से। हमारा बेलगाम मन बहुत कुछ कार्य करना चाहता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी रोक टोक के, और सब कुछ आसानी से पा लेना चाहता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो कई बंधन होते हैं आपको रोकने वाले। सामाजिक नियम, आर्थिक परिस्थितियां, इच्छा अनुसार सम्मान नहीं मिलता, साथी नहीं मिलते, बल्कि धोखा देने वाले मिल जाते हैं। इन सबसे बड़ा टकराव ही सबसे बड़ा संघर्ष है। सबसे बड़ा संघर्ष जीवन में लक्ष्य हासिल करना होता है, जो कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप संघर्ष करके अपना लक्ष्य हासिल नहीं करते तो आपकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रहता। तो आपने जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष लक्ष्य को पाना होता है। लक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं होता। तो फिर और संघर्ष की बात करने जाए तो बहुत सारे संघर्ष हैं जो हमें हमारे जीवन में उठाने पड़ते हैं। हम हमारे जीवन में संघर्षों का सामना नहीं कर पाते और हमें हार माननी पड़ती है। दोस्तों, अब आपको हार मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि संघर्ष के साथ अब आपको सफलता भी मिलेगी और संघर्ष के साथ आपको तरक्की भी मिलेगी। ये जो समय आपका चल रहा है, मत हो व्याकुल और मनवा, तू काहे घबराता है। जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल जल बरसाता है। तो दोस्तों, आप परेशान ना हो, क्योंकि भगवान आपके साथ है। भगवान के साथ आप रहो और भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। तो जितने भी कन्या राशि के दोस्त हैं उनके लिए आज का दिन जो शनिवार है, आज के दिन में आप सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद आप अपने जो काम करते हैं वो करें। अगर कोई आज आपको गरीब ऐसा है, लोग कुछ मिल जाएं तो उनको आप खाना खिला सकते हैं। कोई छोटे बच्चे मिल जाएं, उनको बिस्कुट का पैकेट दे दें, एक केला ले दें,
या गौशाला चले जाएं, गाय को हरा चारा खिला दें। कुछ भी आज के दिन दान पुण्य का काम आपको करना चाहिए, उससे आपको लाभ ही होगा। अच्छा दिन है। अब ये नया महीना जुलाई का, भगवान करे आपके लिए अच्छे अच्छे शुभ संदेश लेकर आए और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलें और आपका व्यापार भी अच्छा हो और रिश्ते जो आपके थोड़े खराब चल रहे थे वो रिश्तों में भी थोड़ा आपसी प्यार प्रेम बने। दोस्तों, ये जो राशिफल है आपको श्री राधेश्याम मंदिर, ये दिल्ली में है, वहाँ से रोज राशिफल आपके सामने आता है। तो ये 17 साल पुराना एक मंदिर है, राधेश्याम मंदिर ही नाम है उसका, उसी के नाम का ये चैनल है जिसमें आप वीडियो देखते हैं। तो कोशिश रहती है रोज़ ही आपके समक्ष हम पेश हों, लेकिन फिर भी कभी कभी 1-2 दिन लग जाते हैं, कई बार राशि बीच में मिस हो जाती है, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। और कुछ लोगों ने अपनी जन्म पत्री हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजी हुई है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो लेकिन यहाँ से देखकर उनको फ़ोन किया होगा, उस समय उपलब्ध नहीं होंगे। तो अगर उनको कोई जवाब नहीं मिला तो वो निराश ना हो, आप एक बार फिर से राधे राधे लिख दें बस अपने, तो आपका वो वाला जो व्हाट्सएप नंबर है ऊपर आ जाएगा, तो हमें आसानी रहेगी देखने में कि ये पुरानी इन्होंने पत्री भेजी हुई है। तो अगर आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो अभी भी आप भेज सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907, 9315336 ये नंबर है। आप यहाँ पर अपनी पत्री भेजें, उसको देख के आपको उपाय भी बताए जाएंगे और पत्री के बारे में बताया जाएगा। और साथ में जो लोग यहाँ पर हमारे मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं तो वो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान जहाँ वो रहते हैं ये हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें, तो हम सुबह शाम जैसे ही हमारे मंदिर में आरती होती है, जो आरती का समय है, तो उससे पहले अरदास लगाई जाती है जिन जिन की अरदासें आई होती हैं। तो शाम को भी इसी तरह चलता है। तो आप भी अगर इच्छुक हैं कि आपकी अरदास इस मंदिर में लगाई जाए तो आप ज़रूर अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो लिख कर भेजें। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, 1 रुपया भी इसका आपको नहीं देना, 1 कन्नी भी नहीं देनी इसकी, अपने बस फ्री में है। जन्म पत्री भी आपकी फ्री में देखी जाएगी और ये जो अरदास भी है ये भी आपकी फ्री में ही लगाई जाएगी। तो दोस्तों, बहुत से लोग लगवाते हैं अरदास अपनी, और लोगों को फ़ायदा भी होता है, इसमें नुकसान तो है नहीं, क्योंकि अपना तो पैसा एक नहीं लगना और आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि भगवान के आगे निस्वार्थ कोई किसी के लिए प्रार्थना की जाए तो भगवान ज़रूर उस पर गौर करते हैं। आप भी कभी दिल्ली में अगर हों, कभी दिल्ली में आएँ या दिल्ली के नज़दीक रहते हों, तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर पधारें और ईश्वर का आशीर्वाद लेके जाएं। अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप आएँ और भगवान से आशीर्वाद लेके जाएं। ये मेट्रो स्टेशन है उत्तम नगर का, वहाँ से मात्र 6 किलोमीटर दूर है ये मंदिर, श्री राधेश्याम मंदिर है। और गूगल में जाएंगे तो आप श्री राधेश्याम मंदिर विकास नगर लिखेंगे तो आपको इसका पूरा एड्रेस और आपको लोकेशन वहाँ आप मिल जाएगी। तो आप आएँ ज़रूर, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। खुश रहें, मस्त रहें,
स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त जरूर रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।